हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे मैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ मिसलिनियस वाटर ट्रीटमेंट्स। ओके, सो अभी तक हमने जो ट्रीटमेंट किया उसमें क्या किया, सबसे पहले आपका क्वालिटी चेक किया, उसके बाद प्लेन सेडिमेंटेशन, उसके बाद आपका कोगुलेशन। कोगुलेशन में आपका कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन ये तीनों आ जाता था। फिर नेक्स्ट है आपका फिल्ट्रेशन। तो अभी तक हमने ये बेसिकली ये हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद जो लास्ट था, जो पैथोजन बच जाते थे, उसके बाद हमने इसको डिसइंफेक्शन किया, है ना। इसके बाद भी कुछ सब्सटेंसेज है जिसको और ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहती है, उसको हम इधर कवर करेंगे, ठीक है। फिर है आपका एरिएशन। एरिएशन आपका कहाँ यूज़ करते हैं? ओनली यूज फॉर ट्रीटिंग ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर में क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, डिजॉल्व्ड गैसेज रहते हैं, डिजॉल्व्ड गैसेज, तो वो हार्मफुल रहते हैं, तो उसके लिए हम एरिएशन यूज़ करते हैं। वाटर इज एक्सपोज टू फ्री एटमॉस्फेयर। फ्री एटमॉस्फेयर में क्यों एक्सपोज करते हैं? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है ना, वो आपका वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, मतलब डीओ लेवल इंक्रीज हो जाएगा। जो आपका ग्राउंड वाटर है वहाँ वाटर ऑक्सीजन की तो कमी रहती है, तो जो एटमॉस्फेयर है उसमें अगर ले आए तो वो ऑक्सीजन ले लेगा, उससे आपका डीओ बढ़ जाएगा। डीओ बढ़ने से क्या हो जाएगा? टू रिमूव अनडिजायरेबल डिजॉल्व्ड गैसेज। उससे जो अनडिजायरेबल डिजॉल्व्ड गैसेज है ना, जो हमारे लिए हेल्थ के लिए हार्मफुल है, वो रिमूव हो जाएंगे। डेट इज कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, ये सब इंप्रूव हो जाएंगे, वो सब आपका हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ऑल्सो इट ऑल्सो इंप्रूव एरिएशन, ऑल्सो इंप्रूव टेस्ट, रिमूव ऑर्डर फ्रॉम वाटर, ऑल्सो रिमूव कलर कॉज बाय आयरन एंड मैंगनीज। ये दोनों पॉइंट अगर याद नहीं करोगे, ठीक है, ऐसे नहीं कि ये सब भी याद करना ही है, बस आपको मोटा मोटा रखो। एरिएशन से आपको डीओ इंक्रीज हो जाता है, जिससे डिजॉल्व्ड गैसेज रिमूव हो जाते हैं। कहाँ? ग्राउंड वाटर में, है ना। ठीक है, ज़रूरी नहीं ग्राउंड वाटर के लिए हो, लेकिन मोस्टली ग्राउंड वाटर का रहता है। ओके, और इससे आपका टेस्ट इंप्रूव हो जाता है, ऑर्डर हट जाता है वाटर से, फिर कलर भी रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू आयरन एंड मैंगनीज। ओके, फिर नेक्स्ट है वाटर सॉफ्टनिंग। वाटर सॉफ्टनिंग नाम से ही पता चल रहा है, जो हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट करेगा। हार्ड मतलब हार्डनेस को रिमूव करेगा। ओके, सो हार्डनेस कितने टाइप के? हार्डनेस तो दो टाइप के पर हैं, परमानेंट, आपका परमानेंट, और आपका टेम्परेरी। टेम्परेरी किसके कारण आता है? वो आपका ड्यू टू कैल्शियम हार्डनेस, सॉरी कैल्शियम ड्यू टू कार्बोनेशियस हार्डनेस, और ये परमानेंट नॉन कार्बोनेशियस हार्डनेस। तो आपका कार्बोनेशियस या आपका नॉन कार्बोनेशियस, ठीक है, ये रहते हैं। अब इसको रिमूव कैसे करते हैं? अगेन ये किससे रहता है? ये आपका कैल्शियम, और ये आपका कैल्शियम मैग्नीशियम से बनेगा, ये भी आपका कैल्शियम मैग्नीशियम से बनेगा। सो कैल्शियम मैग्नीशियम से टोटल हार्डनेस निकलता है। कार्बोनेशियस हार्डनेस से आपका रहता है, किससे फॉर्म होता है? ये आपका कार्बोनेशियस है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि उसमें कार्बन होना चाहिए। सो ये किसके कारण होगा? ये होगा HCO3 2 माइनस, HCO3 माइनस, ये इसके कारण होगा, ठीक है। ओके, अब जो नॉन कार्बोनेशियस हार्डनेस है, ये किसके कारण होगा? नॉन कार्बोनेशियस मतलब कार्बन नहीं होना चाहिए, ये आपका परमानेंट है, तो इसमें आ जाता है आपका क्लोरीन, और आपका आ जाता है SO4 2 माइनस। सो बेसिकली ये आपका हार्डनेस है, ठीक है। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि चार टाइप्स के हार्डनेस है। कार्बोनेशियस हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम, कार्बोनेशियस हार्डनेस ड्यू टू मैग्नीशियम, नॉन कार्बोनेशियस हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम, नॉन कार्बोनेशियस हार्डनेस ड्यू टू मैग्नीशियम, ठीक है, ये चार है। सो वाटर सॉफ्टनिंग क्या है? हार्डनेस को रिमूव करता है। तो पहला है बॉइलिंग। इट रिमूव्स कार्बोनेशियस हार्डनेस कॉज्ड बाय कैल्शियम। जो सिर्फ कार्बोनेशियस हार्डनेस कॉज कर कैल्शियम को, सिर्फ ये वही रिमूव करता है। लाइम ट्रीटमेंट, ये रिमूव कर रहा है कार्बोनेशियस हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बोथ, और ऑल्सो नॉन कार्बोनेशियस हार्डनेस ड्यू टू मैग्नीशियम। ओके, ये सब याद करना है तो कर लेना, ऑल्दो कभी पूछा नहीं गया है, ना ही चांसेस बहुत ही कम है कि पूछा जाए, बहुत ज़्यादा ही कम है, ठीक है। आप क्वेश्चंस पे देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो भी एक बार रीड कर लेते हैं। ये आपका कार्बोनेशियस हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम है, ये कार्बोनेशियस हार्डनेस दोनों से रिमूव करा है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और ये नॉन कार्बोनेशियस हार्डनेस ड्यू टू मैग्नीशियम भी रिमूव करा है। ये कैल्शियम करा था, ये मैग्नीशियम करा था। अब लाइम सोडा प्रोसेस, लाइम सोडा में ये तीनों तो हो ही रहा है, कार्बोनेशियस हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिमूव कर ही रहा है, और नॉन कार्बोनेशियस हार्डनेस ड्यू टू मैग्नीशियम भी रिमूव कर रहा है लाइम। लेकिन सोडा क्या कर रहा है? वो नॉन कार्बोनेशियस हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम को भी रिमूव कर रहा है। तो इससे सभी टाइप के हार्डनेस रिमूव हो गए, लेकिन इसमें कुछ हार्डनेस, एकदम हार्डनेस जीरो नहीं होता, हार्डनेस कुछ ना कुछ बचे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आयरन एक्सचेंज प्रोसेस। ये आपका इससे पूछा गया है, इसको हम जियोलाइडी प्रोसेस बोलते हैं, और इससे जो हार्डनेस प्रोड्यूस होता है वो इट प्रोड्यूस जीरो हार्डनेस, इससे हमें जीरो हार्डनेस मिलता है आयरन एक्सचेंज प्रोसेस से। इसमें एक नोट है, एक्चुअली लाइम ट्रीटमेंट डजंट रिमूव नॉन कार्बोनेशियस हार्डनेस
caused by magnesium. It only converts non-carbonaceous hardness caused by magnesium to non-carbonaceous hardness caused by magnesium. अब लाइम क्या बोल रहा था, कार्बोनेशियस हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को तो रिमूव कर रहा है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. इट ऑल्सो रिमूव्स नॉन कार्बोनेशियस हार्डनेस ड्यू टू मैग्नीशियम. अब क्या बोल रहा है, ये मैग्नीशियम को रिमूव नहीं करता, ये कन्वर्ट कर देता है नॉन कार्बोनेशियस हार्डनेस ड्यू टू मैग्नीशियम टू कैल्शियम. ठीक है, नॉन कार्बोनेशियस हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम को रिमूव कर देता है नॉन कार्बोनेशियस हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम. अब जैसे आपका दो घर है ना, आपका घर और आपका पड़ोसी का घर है. आपके घर के सामने कचरा है, आपने दूसरे पड़ोसी के घर के सामने कचरा डाल दिया. अब आपने बोला कि मैंने अपने घर का कचरा साफ कर दिया है, तो अब आप इसको जैसा लेना चाहो कि आप एक्चुअली में तो कचरा आपके घर के सामने नहीं है ना, साफ भी कर दिया, लेकिन आपने दूसरे पे शिफ्ट कर दिया है, तो कहीं दूसरी जगह कचरा कर दिया है. वैसे इसने हार्डनेस को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है, अपने मैग्नीशियम के कारण नहीं है. अब वो किसके कारण है, वो अब कैल्शियम के कारण है. ओवरऑल इस एरिया में कचरा तो है, बस ये है कि आपके सामने नहीं है. सो ओवरऑल यहाँ पर हार्डनेस भी है, बस ड्यू टू नॉन कार्बोनेशियस हार्डनेस ड्यू टू मैग्नीशियम नहीं है, वो उसके बदले नॉन कार्बोनेशियस हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम है. ठीक है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है. इट प्रोड्यूसेस जीरो हार्डनेस. लाइम एक्सचेंज प्रोसेस दैट इट जियोलाइट प्रोसेस प्रोड्यूसेस जीरो हार्डनेस. अब इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स है, जैसे लाइम कितना रिक्वायरमेंट है, सोडा कितना रिक्वायरमेंट है, इसके कुछ फॉर्मूलाज है. उससे कभी क्वेश्चन आया नहीं है तो मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन मैंने सेकेंड स्लाइड में इंक्लूड कर दिया है. अगर आपको याद करना हो, आपकी मर्जी, इन केस आ जाए तो, है ना. ओके, पढ़ाना चाहूँ तो इसमें बहुत सारा कवर किया जा सकता है. जो जियोलाइट प्रोसेस है उसमें भी न्यूमेरिकल्स, उसको भी कवर किया जा सकता है, और इसमें सब डिटेल्स हैं. फिर आपका एब्जॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन, एरिएशन कैसे होता है, उस बहुत सारे हुए हैं. लेकिन रिड्यूस करना है ना, हमें स्मार्ट वर्क करना है. अगर आपको पढ़ना है तो डीप में पढ़ सकते हो, वो आपके ऊपर है. ठीक है, बाकी मैं अपने तरफ से रिड्यूस करते जाऊँगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट तो मिले, लेकिन कम से कम मिले, कम से कम एफर्ट में. ठीक है, डिसलाइजेशन ऑफ वाटर, नाम से ही समझ में आ रहा है डिसलाइजेशन होता क्या है. अगर आपको सॉल्टी वाटर से सॉल्ट हटाना है तो उसको बोलेंगे हम डिसलाइजेशन, या आपको वाटर निकालना है, प्योर वाटर निकालना है, उसको डिसलाइजेशन बोलेंगे. सॉल्ट हटाना है. सो इसके तीन मेथड है, रिवर्स ऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, डिस्टिलेशन. और रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है, सपोज आपका वाटर है और आपका सॉल्टी वाटर है ना, तो इसमें क्या होगा, बीच में अगर मेम्ब्रेन है तो वाटर जो है इधर पास करेगा. सो जो प्योर वाटर वो भी सॉल्टी वाटर होगा, ऑल्दो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, ये थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये इम्प्योर हो जाएगा ना. तो ऑस्मोसिस ये होता है. रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, सपोज आपका सॉल्टी वाटर है और आपका प्योर वाटर है, तो सॉल्टी वाटर से आपका प्योर वाटर में इधर से वाटर इधर पास हो जाएगा, वो मतलब प्योर हो जाएगा. यहाँ क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ सॉल्ट बचेगा, तो प्योर हो जाएगा, तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया. इलेक्ट्रोडायलिसिस, ये इसमें आपका थ्रू इलेक्ट्रोड्स वाटर प्योर होता है. डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन आपको नाम से ही पता होगा, सॉल्टी वाटर है उसको इवोपरेट किए तो सॉल्ट तो नीचे ही बच गया, वेपर ऊपर चले गया. अब वेपर को कलेक्ट करके उसको कंडेंस कर दिए, तो क्या बचा, यहाँ पर प्योर वाटर मिल जाएगा. ठीक है, वही डिस्टिलेशन हुआ. तो ये आपका डिस्टिलेशन ऑफ वाटर हो गया. ठीक है, नेक्स्ट है फ्लोराइजेशन और डिफ्लोराइजेशन. आपका फ्लोरीन का रेंज क्या होता है, 1 से 1.5 है ना. 1 से कम है तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, 1.5 से ज़्यादा तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मोल्टिंग ऑफ टीट या फ्लोरोसिस. ये अच्छे से देख लेना, मुझे याद नहीं है, ये अच्छे से रिवाइज कर लेना. आप लोग पता होना चाहिए, मुझे याद नहीं है, ठीक है, आप लोग रिवाइज करते रहना, आपको पता रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये ड्यू टू फ्लोरीन रहता है. अब अगर फ्लोरीन 1 से कम है तो उसमें ऐड करना पड़ेगा, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लोराइजेशन. तो यह एडिशन ऑफ NaF टू वाटर, NaF सोडियम फ्लोराइड टू वाटर टू इंक्रीज फ्लोराइड्स, इंक्रीज फ्लोराइड्स. लेकिन अगर 1.5 से ज़्यादा सपोज 2 है तो उसको तो कम करना पड़ेगा ना, तो उसको बोलते हैं डिफ्लोराइजेशन. तो रिमूवल ऑफ फ्लोराइड्स फ्रॉम वाटर, इसमें एडिशन ऑफ फ्लोराइड्स, इसमें रिमूवल ऑफ फ्लोराइड्स. ठीक है, सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है. फ्लोराइजेशन, डिफ्लोराइजेशन, इसमें ऐड कर रहा है, इसमें रिमूव कर रहे हैं. कब ऐड करेंगे, जब कम हो जाएगा. रिमूव कब करेंगे, जब ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, सिंपल है, कोई ऐसा है ही नहीं खास. ओके, एक्टिवेटेड कार्बन, इसको एब्जॉर्बर भी बोलते हैं. तो इससे क्या कलर, ऑर्डर, ये सब रिमूव हो जाता है. एंड टेस्ट ऑफ द वाटर कैन बी इम्प्रूव्ड. ठीक है, टेस्ट ऑफ वाटर को इम्प्रूव किया जाता है. ठीक है, यूट्रोफिकेशन, आप देखे होंगे, सपोज आपके घर में घर में नहीं, अगर आपके सिटी में या विलेज में या कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे तो कई सारे ऐसे लेक देखे होंगे जहाँ पर ग्रीन ग्रीन एल्गे बहुत जमा हो जाते हैं, या पेड़ या एल्गे. वो क्यों होता है, क्योंकि वो वाटर में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. टू चेक यूट्रिफिकेशन क्या होता है, टू चेक ग्रोथ ऑफ एल्गे, एल्गे के ग्रोथ को चेक करना.
क्यों चेक करना, एल्गी से क्या प्रॉब्लम है। सो ये अनफिट टू यूज हो रहता है, इससे एल्गी अगर रहता है ना तो यूज करने के लायक नहीं रहता, उससे डेथ ऑफ वाटर बॉडीज हो जाता। वाटर बॉडीज में जो भी जैसे आपका न्यूट्रिएंट्स है या आपके एक्वेटिक लाइफ है वो सब आपके डेथ हो जाते हैं उनकी, ठीक है। इसको ट्रीट कैसे करेंगे, कॉपर सल्फेट इज एडेड टू वाटर, ठीक है। अब लास्ट है आपका रिक्वायरमेंट, लाइम रिक्वायरमेंट, सोडा रिक्वायरमेंट। पहले ये देखते हैं लाइम एज सीओ रिक्वायरमेंट, अलग से देखते हैं लाइम एज CaO रिक्वायरमेंट, ठीक है। रिक्वायरमेंट तो ये क्या है, लाइम का आप एटॉमिक वेट कितना है, ये 40 + 16 56, तो यहाँ पर 56/16 इंटू टोटल हार्डनेस कर दो, ठीक है, सिंपल है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। फिर सोडा रिक्वायरमेंट Na2CO3, इसका आपका सम करोगे कितना आएगा 106, तो 106/100 इंटू, अब ये रिमूव कितना कर रहा है, सोडा किसको रिमूव कर रहा था, ये रिमूव कर रहा था नॉन कार्बोनेशियस हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम, इसको रिमूव कर रहा था, तो इंटू यहाँ पर नॉन कार्बोनेशियस हार्डनेस आ जाएगा, ठीक है, यही है। अब आपका ये नॉन कार्बोनेशियस हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम को रिमूव कर रहा है, ठीक है। सो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, Na2CO3 रिक्वायरमेंट क्या होगा, ये नॉन कार्बोनेशियस हार्डनेस को रिमूव कर रहा था, अल्टीमेटली क्या किया, लाइम पूरा मैग्नीशियम को कैल्शियम में कन्वर्ट किया नॉन कार्बोनेशियस हार्डनेस को, तो ये पूरा नॉन कार्बोनेशियस हार्डनेस को रिमूव करेगा। तो नॉन कार्बोनेशियस हार्डनेस को और कैसे निकाल सकते हैं, टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेशियस हार्डनेस। अब टोटल हार्डनेस को क्या लिख सकते हैं, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम, ये हुआ। नॉन कार्बोनेशियस हार्डनेस को ये डायरेक्टली निकलता, पहले तो सॉरी अब कैल्शियम हार्डनेस निकालना है ना, सॉरी कार्बोनेशियस हार्डनेस निकालना है, ओके। ये नॉन कार्बोनेशियस हार्डनेस निकालने के लिए टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेशियस हार्डनेस, टोटल हार्डनेस हमारा हो गया कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम। कार्बोनेशियस हार्डनेस को अल्कनिटी से चेक करते हैं, अल्कनिटी क्या होता है आपका CO3 2- प्लस HCO3- प्लस OH-, इसके कारण है ये आपका अल्कनिटी। तो अल्कनिटी को हम कार्बोनेशियस हार्डनेस से इक्वेट कर दिए। अब ये हर केस में नहीं होता, जब अल्कनिटी लेस देन टोटल हार्डनेस रहता है ना, तब अल्कनिटी को कार्बोनेशियस हार्डनेस के इक्वल कर देते हैं। तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं अल्कनिटी लेस देन टोटल हार्डनेस है, ठीक है। लेकिन अगर अल्कनिटी आपका टोटल हार्डनेस से ज़्यादा है तो ये वैल्यू, तो उसको कार्बोनेशियस हार्डनेस नहीं लिख सकते, तब क्या हो जाएगा, ये आपका वैल्यू नेगेटिव में आएगा। एक्चुअली में नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना, तो इसको क्या 0 ले लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर भले अल्कनिटी लिखा है लेकिन बाय डिफॉल्ट हम इसको कार्बोनेशियस हार्डनेस में इक्वेट कर रहे हैं, मतलब हम एज्यूम कर रहे हैं कि टोटल हार्डनेस ग्रेटर देन कार्बोनेशियस हार्डनेस है। अगर ये नहीं हुआ तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो इसको हम 0 ले लेंगे। अगर आप अच्छे से क्वालिटी ऑफ सेकंड चैप्टर में शायद हम क्वालिटी ऑफ वाटर पढ़े थे ना, एक सेकेंड, यस, क्वालिटी ऑफ वाटर में हम कंडीशन देखे थे, सो वो अगर आपको याद होगा तो ये पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा क्योंकि ऑल्दो कभी ये पूछा नहीं गया और फ्यूचर में भी चांसेस कम है कि ये सब पूछा जाए। अब आपका लास्ट है हाइड्रेटेड लाइम, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, ये होता है CO2 प्लस HCO3 प्लस Mg, ठीक है। याद करना चाहो तो कर लो, ये थोड़ा इजी था तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसको आप देख लेना। ऑल्दो ये चारों नहीं आया है, नहीं याद करोगे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। सो इसमें इतना ही था, इंपॉर्टेंट इतना ही था। बाकी इसके क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से इस चैप्टर का प्रिपरेशन करना है। बहुत ही सिंपल है, थ्योरी ही है बस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।